हिसाब के दिन एक तराजू बनाया है। क्या बनाया? तराजू। मीज़ाने अमल बनाया है। पूरे मैदान में एक ऐसी जगह है जहां वो तराजू लगा है। जैसे आप ट्रक लेके जाते हो तो कांटा धर्म ख्वाहिशें बढ़ गई है जीने की। अल्लाह अकबर। ख्वाहिशें बढ़ गई हैं जीने की। ख्वाहिश जीने की कोई अच्छी बात है नहीं, इसीलिए तो ख्वाहिशें बढ़ गई है जीने की। जब ज़ियारत हुई मदीने की। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ख्वाहिशें बढ़ गई है जीने की। जब ज़ियारत हुई मदीने की। जब ज़ियारत हुई मदीने की। वाह सुभान अल्लाह। मौजे तूफ़ान में याद उनकी है। अल्लाह अकबर। मौजे तूफा में याद उनकी है। मौजे तूफ़ान में याद उनकी है। फिक्र मुझको नहीं सफीने की। माशाअल्लाह। फिक्र मुझको नहीं सफीने की। माशाअल्लाह। वाह वाह वाह। जब ज़ियारत हुई मदीने की। और शेर समाज फरमाए। अभी ताज़ा कलाम है जी। अभी उसको धुन बनाना बाकी है, लेकिन सुन लीजिए। मत करें। जो फकीरी को बादशाही दे। अल्लाह जो फकीरों को बादशाही दे। जो फकीरी को बादशाही दे। बादशाही दे। दिल की चाहत उसी खजीने की। दिल की चाहत उसी खजीने। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। फिक्र मुझको नहीं सफीने की। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। समात फरमाए। अता महकी महकी। अब मदीने की जमीन क्या कह रही है और किस असर को लेके कह रही है। समात फरमाए। महकी महकी जमीन कहती है। महकी महकी जमीन कहती है। मुझ में खुशबू उसी पसीने की। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मकसूदे मिल्लत, नारे हैदरी। मुझ में खुशबू उसी पसीने की। और समात फरमाए। कंज़-ए-ईमान पे रहज़नों की नजर। कंज़-ए-ईमान पे रहज़नों की नजर। तुम हिफाजत
करो दफीने की, तुम हिफाजत करो दफीने की, दिल की चाहत उसी खजीने की। और समाज फरमाए, मक्ता हाजिर खिदमत है। तू बड़ा खुश नसीब है अशरफ, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तू बड़ा खुश नसीब है अशरफ, लफ्ज तेरे जगह नगीने की, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। लफ्ज तेरे जगह नगीने की, अब हिफाजत करो दफीने की। झूम कर दुरूद पढ़ दीजिए अल्लाहुम्मा सल्ली अला। एक कानून बयान किया, एक कानून की जो लाइन है कुरान मजीद में, वो मैंने बयान की है। वो इसलिए बयान की है कि अकीदत की दुनिया में बहुत सी खुशफहमियों के काफिले चलते हैं। अकीदत की दुनिया में साजिद साहब बहुत सी खुशफहमियों के काफिले चलते हैं, और उन खुशफहमियों की वजह से गफलतों का माहौल तैयार होता है। और जब गफलतों का माहौल बन जाता है तो फराइज और वाजिबात और मुअक्कदात और जायज़ चीज़ों से लोग दूरी इख्तियार करने लगते हैं, और जब जायज़ चीज़ें छूट जाती हैं तो फिर सिर्फ नाजायज़ ही से वास्ता रहता है। इसलिए मैंने एक कानून बयान किया है। वो कानून क्या है? कानून ये है, हर दौर के लिए है, कोई भी उस कानून से मुबर्रा नहीं है, चाहे जितनी मुकद्दस हस्ती हो जाए, चाहे जो हो जाए, उस कानून में सब आएंगे। ये और बात है, मुकद्दस लोगों ने से अल्लाह ने उन्हें हिफाजत दी है, वो मासियत से, गुनाहों से, फवाहिशात से दूर रहते हैं, लेकिन कानून सबके लिए है। अल्लाह के कानून में भेदभाव नहीं है कि अमीर के लिए कुछ और है और गरीब के लिए कुछ और है, ऊंच नीच, छोटा बड़ा, गोरा काला, अमीर गरीब नहीं, एक कानून। वो कानून क्या है? फमन यामल मिस्काला ज़र्रतिन खैरन यरा, जो जर्रा बराबर नेकी करेगा वो उसका नतीजा देखेगा, और वमन यामल मिस्काला ज़र्रतिन शर्रन यरा, और जो जर्रा बराबर भी बुराई करेगा वो उसका रिजल्ट देखेगा, उसके हिस्से में वो आएगा। एक तरफ है नेकी, उसका सवाब, और एक तरफ है बुराई और उसका अजाब। तो एक तरफ सवाब, सवाब की वजह खैर, और एक तरफ अजाब, और अजाब की वजह गुनाह। अब समझ में आ रही ना बात?
रात के 2 बजने से कोई असर तो नहीं हुआ? हुआ भी हो तो क्या करना, अब तो जो है तो वो है। अब कह सकते हो कि आए के फंसे। ज्यादा लंबी बात भी नहीं करूंगा, समझा दूं एक चीज ताकि दिमाग में रह जाए और मकसूदुल मशाइख फातिहे और कॉन्फ्रेंस जलसे का एक पैगाम चला जाए। जबकि हम समझ रहे हैं कि हमारे यहाँ कुछ लोग अभी खाना भी नहीं खाए हुए हैं और वो दुआ कर रहे होंगे कि जल्दी से जल्दी तकरीर ख़त्म हो जाए। पेट में चूहे के बजाय बिल्ली कूद रही होगी इस वक्त। तो एक तरफ सवाब और एक तरफ अजाब। सवाब की वजह खैर और अजाब की वजह गुनाह। और निश्चित है, मुतय्यन है, ये यकीनी है कि दोनों का नतीजा मिल के रहेगा। इसलिए बताना जरूरी है क्योंकि अकीदत की दुनिया में जब गलतफहमी की दुनिया में, ख्वाहिशात की दुनिया में गफलतों के काफिले चलते हैं, खुशफहमियों के काफिले चलते हैं, तो लोग अच्छाई से दूर हो जाते हैं और ये समझने लगते हैं कि एक कानून खुदा का बनाया हुआ है और उसके जवाब में वो खुशफहमियों का एक कानून खुद बना लेते हैं। यानी अल्लाह ताला ने जो डिसाइड किया है जन्नत और दोज़ख के लिए, उसको छोड़ करके वो अपनी अकीदत की दुनिया से नताइज तराश लेते हैं कि ये मिसरा पढ़ा तो जन्नत मिल गई और वो शेर पढ़ा तो जन्नत मिल गई, ये काम किया तो और ये गुनाह किया तो फला ने बख्शवा लिया। बख्शिश की जरूरत गुनहगारों के ही लिए नहीं है, बख्शिश की जरूरत नेक अमल करने वालों के लिए है। आपने बहुत अच्छा अमल किया है, अभी जन्नत में जाना बाकी है, क्योंकि अमल करने के बाद अभी कबूल होना बाकी है। कबूल नहीं होगी तो बेकार हो गया। वही सब है। तो कानून है कि जो अच्छाई करेगा, जर्रा बराबर भी नेकी करेगा। आपने एक गुब्बारा भी टांगा है मोहब्बत में तो मिलेगा, और एक जर्रा बराबर गुनाह भी किया है तो उसका बदला मिलेगा। और इन दोनों के लिए अल्लाह ने हिसाब के दिन एक तराजू बनाया है। क्या बनाया? तराजू, मीज़ाने अमल बनाया है। पूरे मैदान में एक ऐसी जगह है जहां वो तराजू लगा है। जैसे आप ट्रक लेके जाते हो तो कांटा, धर्म कांटा है ना, ट्राली तौलो, फिर उसके बाद सामान तौलो, पता नहीं कैसे तौलते हैं। तो धर्म कांटा जो दुनिया में है, इस धर्म कांटे का कोई धर्म हो न हो, मगर हमारे धर्म का जो कांटा महशर में है वाकई वो धर्म कांटा है। और मीज़ाने अमल है। क्या है? अमल का तराजू। ये अमल का तराजू बता रहा है कि वहां इल्म नहीं तौला जाएगा, वहां इल्म नहीं तौला जाएगा। इल्म जरूरी है मगर तौला नहीं जाएगा। इसीलिए पूरे मैदाने महशर में कोई मीज़ाने इल्म नहीं है।
पूरे मैदान महशर में ये इल्म के तराजू आप यहां लेके घूमते हैं, मगर पूरे मैदान महशर में कोई इल्म का तराजू नहीं है। इसका मतलब ये है कि पढ़ा लिखा ही जन्नत में नहीं जाएगा, जाहिल भी जाएगा, क्योंकि अमल चाहे आलिम करे चाहे जाहिल करे, जन्नत अमल ही से मिलती है। ऐसा नहीं कि जिसने अपनी शायरी की एक बहुत बड़ी किताब छपवा दी है वही जन्नत में जाएगा। नहीं, जिस जाहिल ने तुम्हें सुना है, बर्दाश्त किया है, तुम्हारे एक एक शेर की कीमत अदा की है, आपने अपने इश्क की एक एक शेर की कीमत और एक एक कलाम की हजारों बार कीमत वसूल कर ली, तो जब दुनिया में आपने वसूल कर ली तो फिर आखिरत में उसका इंतजार क्यों कर रहे हो? नताइज का बेच डाला हमने, अपनी जबान को, खिताबत को, तकरीर को, अपनी नेकी को, अपनी इस्लाह को, अपने वाज को, अपनी नसीहत को, न जाने कितनी बार बेच दिया। अब जब दुनिया में ले लिया है तो खत्म बात। खाया, कमाया, बिल्डिंग बनाया, कार लिया, बंगला लिया, हो गया। आखिरत के लिए किया होता तो आखिरत में हमको उसका नतीजा मिलता। तो मीज़ान अमल है, मीज़ान अमल मैदान महशर में क्या है? मीज़ान अमल। अब अमल में क्या है? अमल में जब अमल की दुनिया में आप बढ़ते हैं तो एक अमल की तरतीब और तफसील वो है जो अल्लाह ने बताई है, और एक अमल वो है जो अच्छा तो है लेकिन तुमने उसकी सेटिंग की है। ठीक है ना? जैसे ये जलसा करना आप पर न फर्ज है न वाजिब है, ये आपने बनाया। ये जायज है इसलिए कि नाजायज की कोई दलील नहीं है, और इसमें अच्छी बातें बताई जाती हैं। तो अच्छी बातें जो बताई जा रही हैं, ये अच्छी बातें बताने की क्लास है। अभी जो बताई गई हैं उसका अमल बाकी है। जो बताई गई हैं उसका अमल, ये ना समझ लेना कि ये हमने प्रोग्राम कर लिया तो ये एक अमल कर लिया हमने, नहीं, अभी अमल बाकी है। अभी ये इल्म था, ये महफिले इल्म थी, अभी अमल बाकी है। तो अमल की दुनिया में जब आप कदम बढ़ाएं तो अमल क्या है? बहुत से अमल हैं, उनमें सबसे जरूरी अफजल अमल वही होगा जो जाते ही हिसाब के दिन जाते ही आपसे पूछा जाएगा। पहले वही है, जो पहला है वही अफजल है, जो पहला है। अब जब तरतीब की अफजलियत के हम कायल हैं तो फिर जो पहला है वही अफजल है। पहला क्या है? मैदान महशर में आप जैसे पहुंचेंगे, जलसा किया है, शायर को बुलाया है, तकरीर कराई है, अगरबत्ती सुलगाया है, गुब्बारा लगाया है, कुर्सी लगाया है, टेंट लगाया, ये पूछा जाएगा।